फिर से मैं एक बार आपके सामने अपने लेक्चर को प्रेजेंट करने हाजिर हुआ हूँ। वन ऑफ देम इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लेबनीज रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेबनीज रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट अबाउट लेबनीज रूल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सबसे पहले हम इस फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से कन्वर्ट करें। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p q आर द फंक्शन ऑफ x मे बी कांस्टेंट। कोई भी इक्वेशन आपको दिया है उसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद आपको p और q की वैल्यू मिलेगी, या तो x के फॉर्म में होगी या तो कांस्टेंट के फॉर्म में होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कोई भी इक्वेशन दिया है पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देन आफ्टर कंपेयर करने पर p की वैल्यू मिलेगी और q की वैल्यू मिलेगी, जैसा कि मैं लिख रखा हूँ। आई एफ इक्वल टू निकालने का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर p dx। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यदि इस फॉर्म में लिखा गया है तो उसे बोलते हैं y के लिए लीनियर होता है। अगर यहाँ y के स्थान पे x हो, x के स्थान पे y हो, और तो उसे हम बोलेंगे x के लिए लीनियर होगा। तो यदि ये सिस्टम y के लिए होता है तब हम सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा उसे यहाँ दीजिए इंटू dx प्लस एनी कांस्टेंट c। ये मेथड बहुत फ्रूटफुल है और यूजफुल है आपके लिए, कैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है इसका अपना स्टेप बाय स्टेप है। तो स्टेप 1 यहाँ मैं डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टेप 1 गिवन इक्वेशन दिया रहेगा, उसे आप कंपेयर करेंगे, देन आफ्टर पी और क्यू वैल्यू मिलेगी। 2 बार बोल चुका हूँ मैं। फिर आपको कंप्लीट प्रूफ ऐसे निकालना है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला डिराइव किया गया है उसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा क्या ये वैलिड है कि नहीं है। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल टू डिस्कस अबाउट लेबनीज रूल। लेबनीज रूल की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करें। एग्जाम्पल ये कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखिए dy अपॉन dx प्लस, एग्जाम्पल बहुत सारे रहते हैं, उनके हर अपने एग्जाम्पल के अलग तरीके हैं, उनको आप सेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कोई भी इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड होना जरूरी है। इसको मैं लिख दिया 4x3, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो नंबर 1 डाल दीजिए और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में दिया गया उसको देखें। सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx, 1 पर एक्स स्क्वायर पर डिवाइड कर दीजिए। ये 2x अपॉन लिखा गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दीजिए y, और राइट हैंड साइड लिखिएगा 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नंबरिंग करने में कंजूसी नहीं करना है, नंबरिंग कर दी नंबर 2। और ये 2 इक्वेशन है विच इज सी हियर, दिस इज इन टर्म ऑफ y, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इन y। कंपेयरिंग विथ, इसके बाद आप कंपेयर करेंगे जो आपका लेबनीज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि p की वैल्यू आपको मिल रही है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू आपको मिल रही है 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बोथ आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x या मे बी ए कांस्टेंट। ओके, विच इज गिवन इक्वेशन 2 इज, राइट डाउन, गिवन इक्वेशन 2 इज लीनियर in y, therefore its इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम IF लिख रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके, e लिखा, p की वैल्यू आप देखिए सामने आपके बोर्ड में लिखी हुई है
2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए शॉर्ट टाइम में आपके बात करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन जो है इसको करना है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के कई मेथड्स आपको 11 12 से पढ़ी होगी। इसमें से एक मेथड आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सबसे पहले आप इसको सब्स्टिट्यूट करिए तो ऊपर वाला पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाए। सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन डिफरेंशियल दिस 2x ds इक्वल टू dt। देन आफ्टर 2x ds रिमूव हो गया किससे, dt से, तो इंटीग्रेशन का पार्ट बचा ये जो आपको लिखना चाह रहा हूँ मैं, बोर्ड में देखिएगा, e की पावर 1 अपान टी इंटू डी टी, ये आपका फार्मूला बना। और जैसा आपको पता है इंटीग्रेशन अपान टी इक्वल टू लॉग टी, टी की पावर ये लॉग टी। देन आफ्टर आप इसको आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू बना e की पावर लॉग टी, टी को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो रिजल्ट बनेगा, कंप्लीट रिजल्ट निकालेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, राइट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला लिख के बताया था, उसको यहाँ पर यूज कर लीजिए तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए, जहाँ अगर ये लीनियर है x और ये है y, ये आपको वाच करना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन लीनियर क्या है, लीनियर क्या है अपना x है या लीनियर y है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट c, ये अपना फार्मूला होगा। y एच डी कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आपने निकाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। एंड q की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर फंक्शन के अपने अपने q की वैल्यू होगी। तो q की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी आपने निकाल रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एनी कांस्टेंट c। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखते हैं बोर्ड तरफ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया, इसका इंटीग्रेशन 4 को बाहर निकाला और यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एनी कांस्टेंट c। अब एक्स स्क्वायर का आप जनरल इंटीग्रेशन निकाल लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा 4 अपान 3, और यहाँ पे लिखा अपन लोगों ने एक्स क्यूब प्लस एनी कांस्टेंट c। देयरफॉर y इक्वल टू आप लिख सकते हैं, y को डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस स्क्वायर से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 3, यहाँ लिखा है एक्स क्यूब, नीचे लिखेंगे अपन लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सोल्यूशन कहलाया। इसी तरीके से ये सिस्टम एक्स के लिए है तो कैसे करेंगे, रिवर्स साइकिल आप यूज कर सकते हैं। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने आज प्रेजेंट किया। वन मोर एग्जाम्पल आप और डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी तो आप इजली वे में आप लैब में रूल को समझ पाएंगे। नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। तो सपोज ये दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से है, और यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, थोड़ा चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, प्लस यहाँ लिखा अपन लोगों ने 2xy